तो शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद राजघाट पहुंचेंगे। मनोनीत प्रधानमंत्री मोदी करीब 7 बजे राजघाट पहुंच जाएंगे। तो यहाँ राजघाट पहुंचकर बापू को जो है श्रद्धांजलि देंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और सुबह से ही देखिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के पहले ही नरेंद्र मोदी जो है कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले। पहले राजघाट जाएंगे, राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद मनोनीत पीएम मोदी सुबह 7:15 पर अटल समाधि पहुंचेंगे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले हैं। तो उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। इस दौरान नई दिल्ली में पीएम मोदी के आने जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहेगा। साथ ही पूरे नई दिल्ली एरिया में धारा 144 भी लागू है। मोदी की मूवमेंट के दौरान नई दिल्ली में सुबह ट्रैफिक भी बंद रहेगा। तो पहले राजघाट, फिर अटल समाधि और उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे इंडिया गेट के पास नेशनल वॉर मेमोरियल जाने वाले हैं। देश के लिए अपनी जान देने वाले शहीदों को याद करेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आपको बता दें, शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तीसरी बार नरेंद्र मोदी और पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी जो है वो कर लेंगे, क्योंकि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी। उसके पहले क्योंकि आज का दिन बेहद खास है, तो आज प्रधानमंत्री बनने से पहले, पद की शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी जो है राजघाट पहुंचेंगे, अटल समाधि जाएंगे और उसके बाद वॉर मेमोरियल जाएंगे। वो तस्वीरें जैसे ही आएंगी टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी वो दूसरे शख्स हो जाएंगे जो लगातार तीसरी बार इस पद की शपथ लेने वाले हैं। और इतना ही नहीं, विश्व युद्ध के बाद लोकतांत्रिक देशों में इतने प्रचंड बहुमत से जीतने वाले नरेंद्र मोदी का एकमात्र राजनेता है। एनडीए की 2024 की जीत 1962 के बाद से शासन के वादे और भविष्य के दृष्टिकोण पर अब तक का सबसे बड़ा चुनाव था, जिसमें मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हालांकि इस बार सरकार की जो रूपरेखा है वो अलग होगी, क्योंकि इस बार गठबंधन की सरकार नरेंद्र मोदी चलाने वाले हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आज शाम ये शपथ गूंजेगी। उसी के साथ मोदी सरकार 3.0 का आगाज हो जाएगा और नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार पीएम पद की शपथ लेने वाले पंडित नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग राष्ट्रपति भवन को देखिए। नमो के शपथ ग्रहण का काउंटडाउन शुरू है। शपथ ग्रहण समारोह में 8,000 से ज्यादा मेहमान जुटेंगे, जिसमें बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, भूटान के पीएम दाशो शेरिंग तोबगे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ विशिष्ट अतिथि हैं। पिछले दोनों मौकों की तरह इस बार भी नमो के शपथ ग्रहण के लिए खास मुहूर्त चुना गया है। कुंडली की विवेचना की जाए तो सूर्य स्वयं लग्न को देख रहा है, तो राजसत्ता इनकी बची रहेगी, राजसत्ता जाएगी नहीं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए चारों पीठों के शंकराचार्यों के अलावा जम्मू कश्मीर के 2 बड़े संतों विश्वात्मानंद और मौनी महाराज को भी निमंत्रण भेजा गया है। तो आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें अगर किसी पर टिकी हुई है तो वो है कैबिनेट पर। और सवाल यह है कि आखिर कौन कौन मंत्री बनने जा रहा है। ताजा खबर यह है कि सुबह 9 बजे तक मंत्री पद को लेकर के असमंजस साफ हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि सुबह जिन सांसदों को मंत्री बनाया जाना है उन्हें फोन कॉल जाएगा। इसके बाद सुबह 9 से 10 के बीच मंत्री बनने वाले सांसद मोदी के पीएम आवास जो है वहां जाएंगे। जानकारी के मुताबिक देर रात अमित शाह के घर पर मंत्रियों के नाम पर मंथन भी हुआ है और फिर अंतिम मोहर जो है वो लगी है। आज सुबह सांसदों को फोन चला जाएगा, यानी 9 से 10 बजे के बीच टाइम्स नाउ नवभारत जरूर देखिए, आपको तस्वीर साफ होती नजर आएगी कि किन किन सांसदों को फोन गया है। मंत्री परिषद में वो सांसद शामिल होंगे और यही वजह है कि उन्हें फोन जाएगा और 9 से 10 बजे के बीच बताया जा रहा है कि तस्वीर जो है वो लगभग क्लियर हो जाएगी।
तो देखिए कई चौंकाने वाले नाम भी इस कैबिनेट में आपको देखने को और सुनने को मिल सकते हैं। 10 बजे तक का इंतजार करना होगा और उसके बाद कैबिनेट की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सुबह मंत्री बनने वाले सांसदों को फोन जाएगा। देर रात तक मंत्रियों के बीच को नाम को लेकर के मंथन भी हुआ है। चलिए इधर बात हम करेंगे नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की भी तस्वीरें जैसे जैसे आएंगी हम आपको दिखाएंगे टाइम्स नाउ नवभारत पर। लेकिन एक चर्चा का विषय दीपिका जो बना हुआ है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से फोन गया था, नीतीश बाबू से बातचीत हुई है, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ तक दी, प्रधानमंत्री पद का लालच एक तरीके से कह सकते हैं दिया गया। और क्या ये बात सही है? अटकलें लग रही हैं। हालांकि नीतीश बाबू तो इनकार करते हुए नजर आए, लेकिन ये कयास बहुत लगाए जा रहे हैं। केसी त्यागी के इस बयान के बाद जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और आरजेडी ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया है, लेकिन हकीकत क्या है ये खबर जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के चंद घंटे पहले जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने जो शगुफा छेड़ा उसने सियासी गलियारे को चौंका दिया। जो इंडी गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे, उनके प्रधानमंत्री पद के ऑफर आए। मुझे प्रसन्नता है कि जेडीयू के नेतृत्व ने उनको रिजेक्ट कर दिया। नई सरकार के मंत्रियों के नामों पर जोरदार मंथन जारी था। इसी बीच केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश को इंडिया खेमे से पीएम पद का ऑफर आया था, इसलिए सवाल उठा कि क्या ये बयान सरकार में मनचाही सियासी सौदेबाजी के लिए दिया गया है। सवाल ये भी उठा कि जेडीयू क्या अंदर खाने पलटी की रणनीति पर भी साथ साथ काम कर रही है। केसी त्यागी के बयान पर बीजेपी ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इंडिया गठबंधन खुलकर सामने आ गया। जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री ऑफर मिला हुआ था इंडिया लाइन। अरे सुनिए, किसने दिया था ये इंडिया ऑफर? उन्होंने कहा है अगर दिया था तो ले लेना चाहिए था ना। केसी त्यागी जिस ऑफर की बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफर मिला था, इस पर क्या कहेंगे? पता नहीं, कभी कोई सपना आया होगा। केसी त्यागी के दावे के बीच महाराष्ट्र में भी चर्चा गर्माती सुनाई दी कि एनडीए सरकार के समर्थक रहे अजीत पवार गुट के विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। हालांकि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार चला रही बीजेपी ने इसे तवज्जो नहीं दी। वो कुछ भी कह सकते हैं, पर कौन किसके संपर्क में ही तो वक्त बताएगा। उनकी सरकार गिर गई थी तब भी उनको पता नहीं पड़ा, और अब क्या होने वाला है वो भी उनको पता नहीं है। महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं बिहार में अगले साल के आखिर में चुनाव है। 2024 के चुनाव नतीजों को देखते हुए दोनों राज्यों के चुनाव इंडी गठबंधन के साथ बीजेपी के लिए भी बड़ी जोर आजमाइश है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या बड़े खेल के लिए दोनों राज्यों की चुनावी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। और इन सबके बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का एक बयान भी सामने आया। पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आए कि इंडी गठबंधन को जो नुकसान है वो युवराज की वजह से हुआ है। अगर अखिलेश यादव की तरफ समझदारी दिखाते युवराज तो उन्हें भी चुनाव में फायदा जरूर मिलता। मोदी जी के विकास कार्यों का समर्थन करेंगे पप्पू यादव, ये भी क्लियर कर दिया है पप्पू यादव ने। विकास के लिए पीएम मोदी से सहयोग भी लेंगे। तो पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है कि युवराज जिस तरह से व्यवहार करते हैं उनकी वजह से ही नुकसान जो है इंडी गठबंधन को हुआ है। अगर अखिलेश यादव की तरह उन्होंने परिपक्वता दिखाई होती तो फायदा मिलता। एक सीट के चलते आप अंदाजा कीजिए, मधेपुरा सुपौल में मैडम लड़ती है वो सीट, क्या कहते हैं अररिया, जहाँ 2 कास्ट थी 11 लाख है, वहाँ आप हार रहे हैं। 2 कास्ट मुसलमान और यादव, वहाँ आप चुनाव हार रहे हैं। हमको आप बताइए ना, मधेपुरा क्यों चुनाव हार रहे हैं, सुपौल क्यों चुनाव हार रहे हैं, आप हमको बताइए। आप जरा हमको बता दीजिए, आप क्यों झंझारपुर चुनाव हार रहे हैं? एक जिद के चलते, इनका तो कई जिद था। बड़ी खबर आपको बता दें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। राजघाट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे, यहां बापू को वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सुबह 7 बजे उनका ये नियत समय जब उन्हें यहां पर पहुंचना था, और नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच गए। उनके साथ तमाम दूसरे बीजेपी के भी नेता मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और आज जो नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करने वाले हैं, उससे पहले बापू को जाकर वो नमन कर रहे हैं।
आपको याद होगा इससे पहले साल 2014 में भी नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण से पहले राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की थी उन्होंने। और ये नरेंद्र मोदी का चित परिचित अंदाज रहा है कि उन्होंने देश के महापुरुषों को हमेशा हर बड़े कार्य से पहले, देश की गाथाओं को बड़े कार्य से पहले याद किया है, नमन किया है। और ये एक बार फिर से वो मौका, ये ऐतिहासिक वो विजय एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। देश के इतिहास में इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में उन्होंने शपथ ग्रहण 3 बार की लिया था, मतलब हैट्रिक लगाई थी प्रधानमंत्री बनने की। और अब नरेंद्र मोदी, और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, राजघाट की तस्वीरें, जहां पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे नरेंद्र मोदी। और इसके बाद खबर है कि वो सदैव अटल भी जाएंगे। उसके बाद वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश के शहीद जवानों को भी याद करेंगे, उन्हें नमन करेंगे। यह ऐतिहासिक मौका जब मोदी की हैट्रिक जीत की लगी है। और उसके बाद आज शपथ ग्रहण का वक्त, आज शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और उससे पहले आज का दिन उनका व्यस्त रहने वाला है। शुरुआत राजघाट जाकर, आप देखिए कि प्रधानमंत्री शपथ से पहले नरेंद्र मोदी आज सुबह राजघाट पहुंच चुके हैं और यहां बापू को वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहां पर पहले से ही कई लोग मौजूद हैं और उनके बीच से गुजरते हुए नरेंद्र मोदी, उनके साथ हरदीप सिंह पुरी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ बापू को नमन करने के बाद, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद नरेंद्र मोदी सदैव अटल जाएंगे। ये तस्वीरें आपको याद होगा, इससे पहले 2014 में, 2019 में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। कई बार नरेंद्र मोदी के शब्दों में बापू के उस विज़न को देखा गया, बापू के सिद्धांतों को देखा गया उनकी सियासत में। और कई बड़े मौके रहे हैं, कई ऐसे क्षण आए हैं जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए भी बापू के इस समाधि स्थल पर पहुंचे हैं, उन्हें नमन किया है। और आज एक बार फिर से, क्योंकि आज एनडीए सरकार के लिए आप एक शुभ दिन कह सकते हैं। और इसकी शुरुआत कैसे कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, आप ये देखिए। सबसे पहला कार्यक्रम उनका राजघाट जाने का था। यहाँ पर उन्होंने बापू के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जाहिर बात है कि उनके मन में बापू के वो सिद्धांत होंगे जिससे देश को और आगे ले जाया जा सके। ये राजघाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक शपथ ग्रहण से पहले बापू को नमन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ये ऐतिहासिक मौका है जब नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लगातार तीसरा मौका जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये आज जो शाम को शपथ ग्रहण होना है, उससे पहले का ये सबसे अहम और सबसे बड़ा कार्यक्रम। सबसे पहले राजघाट पहुंचे हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952, 1957 और 1962 में लगातार 3 बार जीते थे। और उसके बाद ये देश के इतिहास में दूसरा मौका है जब कोई प्रधानमंत्री जीत की हैट्रिक लगा रहा है। हमारे साथ भावना जुड़ गई है ज़्यादा जानकारी के साथ। भावना, ये तस्वीरें पहले भी देश देख चुका है कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो प्रधानमंत्री देश के महापुरुषों को नमन करते हैं। और आज के दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने राजघाट पहुंचकर बापू को नमन करने के साथ की। बिल्कुल, आज ऐतिहासिक दिन है और आज दिन की शुरुआत सबसे पहले राजघाट, उसके बाद अटल सदैव पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर राजघाट में पहुंच चुके हैं और बापू को नमन करने के बाद सीधे वो अटल सदैव जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें तो वॉर मेमोरियल का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर शहीदों को नमन करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि धारा 144 लागू है राजधानी दिल्ली में आज के लिए और कल के लिए। इसके साथ ही आज शाम को 7:15 बजे शपथ लेने से पहले भी देखिए प्रधानमंत्री सुबह सुबह यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पे तमाम सारे कुछ कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। आप बताइए मैम, आज कितना ऐतिहासिक दिन है, जीत की हैट्रिक, उसके बाद आज फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मोदी जी ने बहुत रिकॉर्ड बनाया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी सरकार बन रही है और इतने मतों से आई है। इतनी 240 सीट तो बीजेपी की है और फिर हमें गठबंधन हमारे नीतीश जी ने और चंद्रबाबू नायडू ने बहुत अच्छी तरह दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी जैसा नेता विश्व को नहीं मिल सकता, हिंदुस्तान को नहीं मिल सकता। उम्मीद क्या है इस बार तीसरी बार जब सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार नरेंद्र मोदी से, आप लोग को क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीदें तो बहुत हैं। जैसे कि मोदी जी ने बोला था कि अभी तो ये ट्रायल चल रहा था, अभी
ठीक है जी, अभी एक्चुअल काम तो अब होने शुरू होंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे रुके हुए काम है जो महिलाओं के लिए या जो भी हमारी सड़कें हैं, बाकी और भी जो क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ हमारे काम पूरे नहीं हो पाए हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी प्रधानमंत्री से उम्मीदें देख रहे महिलाओं को बहुत है। आपको क्या क्या उम्मीदें हैं? डेवलपमेंट की है, जैसे इनका अभी टैगलाइन चल रही थी कि 2047 तक के लिए करना है विकसित भारत। बिल्कुल, तो एक विजन के साथ सरकार चलेगी, इस बात की उम्मीद तो सब कर रहे हैं भावना। लेकिन यहाँ पर राजघाट पहुंचे जब प्रधानमंत्री, तो जाहिर बात है कि बापू के उस विजन और उस लक्ष्य को देश में और आगे ले जाने की कोशिश पीएम की होगी। आगे भी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल भीषण गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि जो आग लगने की घटनाएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामला अग्निकांड का मेरठ से सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कई दुकान जो है जलकर खाक हो गई है, नुकसान पहुंचा है। आग लगी कैसे आग पर काबू पाया गया, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आग की लपटें और आसमान में उठता काले धुएं का गुबार। तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां एक गत्ते के गोदाम में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के मुताबिक नौचंदी थाना क्षेत्र के आरटीओ ऑफिस के पास हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से गत्ते के गोदाम सहित कई खोखे जलकर खाक हो गए। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग का तांडव ऐसा था कि पास में मौजूद एक होटल भी इसकी चपेट में आ गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का माल जलकर स्वाहा हो चुका था। क्या वजह बताई जा रही है आग की? ये बता रहे मीटर से आग लगी, शॉर्ट सर्किट। इसमें गोदाम पूरा गत्ते भर रहे, इन गत्ते भी जल गए, इनकी चाय की दुकान भी थी और ये क्या बोलते हैं ऐसे मुर्गे और ये कबूतर भी थे, ये सब गए। गनीमत रही कि इस दौरान अस्थायी दुकानों में मौजूद लोगों ने वक्त रहते भागकर अपनी जान बचा ली, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और अगली खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां एक दिल दहलाने देने वाली घटना जो है वो घटी है। दरअसल रीवा में बताया जा रहा है 2 ट्रक आपस में टकराए हैं और भीषण आग लग गई, 4 लोग जिंदा जल गए। जी हाँ, और उसके बाद फौरन मौके पर पुलिस की टीम पहुंचती है, फायर फाइटर्स की टीम पहुंचती है और उसके बाद क्या होता है इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के रीवा में दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हुई और मौके पर आग लग गई। हादसा इतना भयानक था कि आग लगने से मौके पर ही ट्रक सवार 4 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। ट्रक की बॉडी के अगले हिस्से को काटकर शवों को बाहर निकाला गया। ये आपने देखा ही दुआरी बाईपास पे 2 ट्रक आमने सामने लड़ गए और दोनों के केबिन एक दूसरे से बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे, जिसके कारण आग लग गई। और अभी तक जो प्रथम दृष्टया जांच में समझ में आ रहा है कि केबिन में कुछ लोग थे, जैसे यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बोल रहे हैं कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ है चिल्लाने की आवाज आई, फिर 10-5 मिनट बाद शांत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक में सीमेंट और दूसरे में भूसा लदा हुआ था, जिसके चलते आग तेजी से फैली और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। तेज जैसा देखने से लग रहा है कि तेज गति से आ रहे होंगे और आपस में भिड़ने से ये एक्सीडेंट हुआ है। और चूंकि एक में बहुत इनफ्लेमेबल जो ज्वलनशील बोरियां अपने लोगों को दिख रही हैं, जिसमें एक में चने की भूसी है और दूसरे में बाकी और माल था, इस वजह से आग और भड़की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाद अब ये तस्वीरें वॉर मेमोरियल से सामने आ रही है और अब आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजय भट्ट आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं और नरेंद्र मोदी इससे पहले सदैव अटल गए, उससे पहले राजघाट गए और अब ये वॉर मेमोरियल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर वीर शहीदों को नमन करेंगे नरेंद्र मोदी। ऐतिहासिक शपथ से पहले ये आज के वो 3 बड़े कार्यक्रम थे, जिसमें नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से कहिए कि हमारे देश के पुरोधा जितनी भी शख्सियत रही हैं उनका आशीर्वाद लिया है। और ये वॉर मेमोरियल की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर उन तमाम शहीदों के नाम अंकित हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और उन्हें नमन करते हुए नरेंद्र मोदी अब आगे बढ़ेंगे और तमाम बड़े कार्यक्रम हैं। अब से कुछ देर बाद उन सांसदों के साथ मीटिंग है नरेंद्र मोदी की, जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। उसके बाद शाम को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। मेहमानों के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं, लेकिन ये सबसे खास है, राष्ट्र के लिए नरेंद्र मोदी का डेडिकेशन कैसे रहा है, राष्ट्र पुरुषों के लिए नरेंद्र मोदी कैसे हमेशा समर्पित रहे हैं, उनके आशीर्वाद के साथ, उनके सिद्धांतों के साथ, उनकी सोच के साथ कैसे देश को आगे ले जाना है, इसकी झलक
हमेशा उनके बयानों में, उनके भाषणों में दिखी है, और कुछ जो स्टेप्स उनके रहे हैं उसमें भी दिखा है कि वो कैसे राष्ट्र के पुरोधा के लिए हमेशा डेडिकेटेड या समर्पित रहे हैं। उसमें से ये एक बड़ी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर देश के शहीदों को नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये 3 बड़ी तस्वीरें हैं आज शपथ ग्रहण हैट्रिक जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने लगाई। दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री देश के जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे कंसेक्यूटिव, यानी कि लगातार। और उससे पहले उन्होंने कैसे पहले राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर पहुंचे, सदैव अटल पहुंचे, वहां पर उन्हें नमन किया। और अब देश के वीर सपूतों को नमन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आपके सामने, उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, उनके साथ अजय भट्ट मौजूद हैं, तीनों सेना प्रमुख आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। और ये जो तस्वीर है, क्योंकि इन शहीद जवानों के बिना देश की पटकथा नहीं लिखी जा सकती। ये तस्वीर खास है आज, चूंकि एनडीए की सरकार का शपथ ग्रहण है, ये सरकार के लिए सबसे खास मौका। उससे पहले देखिए कैसे वीर सपूतों को नमन कर रहे हैं नरेंद्र।
तो ये आप नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीर देख रहे हैं और देश के वीर सपूतों को जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया 1947-48, 1961, 1962, 1965, 1971 और भी कई ऐसी वॉर्स थी जिसमें भारतीय सेना के जवान मुस्तैदी के साथ डटे रहे, जिन्होंने वीरता के साथ दुश्मनों का सामना किया और अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके याद में ये 2 मिनट का मौन रखा गया। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे थे प्रधानमंत्री पद शपथ ग्रहण करने से पहले नरेंद्र मोदी, और उससे पहले उन्होंने कैसे वीर सपूतों को नमन किया उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए। शिवानी, आज बड़ा मौका है एनडीए सरकार के लिए, और उससे पहले देश के वीर सपूतों को कैसे नमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो हमने तस्वीरें देखी। उससे पहले वो राजघाट भी पहुंचे थे, सदैव अटल भी पहुंचे थे। कैसे देख रही हैं आप इन तस्वीरों को? देखिए, तस्वीरें इस चीज को लेकर काफी ज्यादा स्पष्ट है कि ना सिर्फ ये नरेंद्र मोदी की तीसरी प्रधानमंत्री की पारी, एनडीए सरकार की पारी या भाजपा के लिए बड़ी बात है, बल्कि देशवासियों के लिए भी बड़ी बात होगी, क्योंकि लगातार अगर आप देखिए तो 2014 करप्शन फ्री के लिए मोदी सरकार को चुना गया, 2019 विकास के लिए चुना गया, और 2024 में जब तिबारा मौका मिला है एनडीए को, तो साफ तौर पर बड़े बदलावों की जो उम्मीद है वो देशवासी कर सकते हैं। और इसीलिए अगर आप देखिए कि जिस तरीके से राष्ट्रपति से 2 दिन पहले मिले थे, उससे पहले भी वो पहुंचे थे अपने राजनीतिक गुरुओं के पास में, जहां पर उन्होंने आडवाणी जी से भी मुलाकात की, 20 मिनट लंबी मुलाकात की, बताया कि किस तरीके से आगे की पारी को ले जाना चाहते हैं, और उसी तरीके से मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की थी, देश के पूर्व राष्ट्रपति से भी उन्होंने मुलाकात की थी। और आज का दिन भी बहुत ज्यादा अहम है नरेंद्र मोदी के लिए, जहां पर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे। शाम में 7,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस शपथ विधि कार्यक्रम का हिस्सा होने वाले हैं, जहां पर खास तौर पर हर राज्य से सारे सांसद, विधायक, जितने भी कार्यकर्ता हैं बड़े पैमाने पर, वो सभी पहुंचने वाले हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरीके से इसको एक उपलक्ष्य बनाकर प्रेजेंट किया जाएगा देशवासियों के लिए, और उसी के बिल्कुल पहले बापू महात्मा गांधी को याद करना हो, या अटल बिहारी वाजपेयी को याद करना हो, या फिर उन वीर जवानों को याद करना हो, तो ये साफ संदेश देता है कि मोदी किसी को भूले नहीं है, हर किसी से आशीर्वाद लेके, हर किसी को नमन करके तीसरी बार की इस पारी में देशवासियों का स्वागत करेंगे। बिल्कुल शिवानी, और चूंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की देश को प्रति एक सोच थी, एक सिद्धांत थे, अटल बिहारी वाजपेयी उन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ाते थे, और उन सिद्धांतों पर कैसे देश को आगे ले जाना है, और जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनके सपने को देश में कैसा पूरा करना है। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन उस दिशा में है। और ये बड़ी तस्वीरें, आज शपथ ग्रहण समारोह 7:15 पर शाम को होना है, और आज कई सारे कार्यक्रम हैं, कई सारे मीटिंग्स हैं पीएम नरेंद्र मोदी की, लेकिन उससे पहले ये 3 बड़ी तस्वीरें, आज के दिन की शुरुआत कैसे की प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी ने, ये उसकी 3 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।